मार्केट सेटअप अच्छा है मार्केट का, क्योंकि कल फिर एफआईआईज ने बाइंग की, करीब करीब 2300 करोड़ की बाइंग है। डीआईएस ने भी कैश झोंका है करीब करीब 1100 करोड़ के करीब का। अच्छा, एक चीज़ और हो रही है, काफ़ी ब्लॉक डील्स हो रही हैं, तो ये थोड़ा सा डेटा जो है ना उसको आपको इसी तरह से पढ़ना होगा। और एक के बाद एक इनसाइडर्स प्रमोटर्स हिस्सा बेच रहे हैं। आज फिर 2 ब्लॉक डील हो रही हैं, तो ये आई थिंक जैसे हम कह रहे थे बुल मार्केट में ये सब होगा, तो उससे थोड़े से समीकरण बदलेंगे। खैर एनीवे, बार देखिए आपकी स्क्रीन पर अच्छे हैं। डीआईएस लगातार कैश बाइंग है, एफआईआईएस की भी अब 3 दिन से बाइंग हो रही है। एफआईआईएस के शॉर्ट्स जो है ना वो थोड़े से स्टिकी हैं, मतलब और ऐड नहीं हो रहे, लेकिन जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं। आप देखिए कल भी इस तरीके की पोजीशनिंग है, चेंजेस में आते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट काटे हैं, 3000 शॉर्ट काटे हैं कुल मिलाकर, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब शॉर्ट अभी भी सिस्टम में बने हुए हैं। हाँ, इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी सी बाइंग हुई है, करीब करीब 560 करोड़ की, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में बड़ा माल बिका है, करीब करीब 3400 करोड़ के करीब स्टॉक फ्यूचर्स में बिका है। ये इंटरेस्टिंग था कल। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर 700 करोड़ निफ्टी में बाइंग हुई। कल बैंक निफ्टी थोड़ा वीक था, तो बैंक निफ्टी में सेलिंग थी 78 करोड़ की। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की। एक दिन की बड़ी बाइंग के बाद 2 दिन से थोड़ा मामला बिगड़ा है यहाँ पर। लॉन्ग शॉर्ट एफआईआईएस के इंडेक्स में और स्टॉक्स में दोनों देख लेते हैं। इंडेक्स में जैसा मैंने कहा कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग थी। स्टॉक फ्यूचर्स में कल काफ़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, तो मतलब कल काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और आई थिंक ये मेरे ख्याल से इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, बैंकों में हो रही थी, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में हो रही थी, ये विजिबल है स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशन में। शॉर्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी। यही स्टॉक फ्यूचर का डेटा आपको बता रहा है। इसके अलावा आपका वो ट्रेंड आएगा लॉन्ग शॉर्ट का। 93,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं अभी भी, 20% ही लॉन्ग पोजीशन पर हैं। तो जैसे कहते हैं ना, समथिंग्स गॉट टू गिव, कुछ तो बदलेगा यहाँ पर। एक चीज़ जो अच्छी हो रही है, इंडिया विक्स लगातार गिर रहा है। कल भी इंडिया विक्स आशीष 4.5% गिरा, और इंट्राडे में तो 14 के नीचे आ गया था। अब हमारे कंफर्ट जोन के काफ़ी नीचे है, 15 के नीचे। ये एक बहुत अच्छा साइन है। और दूसरा अच्छा साइन ये है कि पुट कॉल रेशो अभी भी एक कंफर्ट जोन में बना हुआ है, 0.97 वर्सेस 1.01। ये 2 डेटा पॉइंट्स हैं जो मुझे पोजिशनली बेरिश होने को नहीं कह रहे हैं, पोजिशनली मुझे बुलिश होने को ही कह रहे हैं, इन 2 डेटा पॉइंट्स की वजह से। बैन में अपडेट हुई, कल 2 स्टॉक ऐड हो गए। एक्सपेक्टेड था इरिडा और आरबीएल बैंक, वैसे तो 3 एक्सपेक्टेड थे, लेकिन तीसरा बॉर्डर लाइन था, वो नहीं हुआ। इरिडा और आरबीएल बैंक ऐड हो गए, और ऑलरेडी 4 स्टॉक बने हुए हैं, एबीएफआरएल, चंबल, हिंदुस्तान कॉपर और तीतागढ़ रेल। तो ये कुल मिलाकर 6 स्टॉक्स। एग्जिट कोई भी नहीं हुआ बैन से, तो सेटअप अच्छा है हमारा, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप